29 मार्च 2025 की शाम गुजरात के भरूच शहर में बुलाव लोकेलिटी के एक नाले में कुछ कुत्ते एक पॉली बैग खींच कर लाए थे और आपस में उसको लेकर झगड़ रहे थे। कहने को तो ये एक आम सा नज़ारा है, लेकिन कुत्तों की इन छीना झपटी में उस पॉली बैग से एक बदबू उठी और फिर कुछ ऐसा गिरा जिससे आसपास गुजर रहे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस पॉलीथीन में एक आदमी का सर था जो शायद किसी ने छुपाने की कोशिश में चेहरे को बिगाड़कर उसे नाले में फेंक दिया था। खबर फैलते ही भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने फ़ौरन उस सर को अपने कब्ज़े में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। नाले से सर का मिलना ये कोई आम घटना तो है नहीं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ ने इस मैटर को सीरियसली लेते हुए इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया। जिस जगह पर सर मिला था उस जगह पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई, क्योंकि पॉसिबिलिटी थी कि बाकी बॉडी पार्ट्स भी नाले में हो। पुलिस का ये अंदाज़ा बिल्कुल सटीक निकला, क्योंकि जिस स्पॉट पर सर मिला था वहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ही एक कटा हुआ राइट आर्म और एक काली पॉलीथीन में कमर के घुटने तक का हिस्सा मिला। खोजबीन तेज़ कर दी गई और नेक्स्ट डे पुलिस को उसी लाइन में विक्टिम का लेफ़्ट आर्म मिला। बीते 3 दिन में 4 बॉडी पार्ट्स मिले थे, जिसमें से 2 पॉलीथीन में थे और 2 ओपनली डिस्पोज किए गए थे। किसी शख्स का यूं मर्डर कर उसकी बॉडी के टुकड़ों को नाले में डम कर देना, ऐसी हैवानियत भरी खबर ने पूरे शहर को शॉक कर दिया था। बॉडी के डिकम्पोजिशन से लग रहा था कि आदमी की हत्या कुछ दिन पहले ही की गई है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इस बॉडी को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस या आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिला था जिससे इस आदमी की पहचान की जा सके, और अगर कुछ मिल सकता था तो वो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने पर ही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जांच के बाद पता चला कि विक्टिम के राइट हैंड में टैटू बना हुआ था, लेकिन ये साफ था कि कातिल ने मारने से पहले स्किन के उस हिस्से को हटा दिया था ताकि कोई पहचान ना कर पाए। लेकिन उस टैटू के डिज़ाइन के 3 डॉट्स अभी भी हाथ में बाकी रह गए थे, जो पोस्टमार्टम में रिवील हुए। पुलिस की एक टीम ने आसपास की फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे वर्कर्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी शुरू की, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई फैक्ट्री वर्कर तो नहीं मिसिंग है। वहीं पुलिस की दूसरी टीम आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी को खंगालने में जुटी। पुलिस हर तरह से कोशिश में थी कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह जुर्म इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था जिसमें कातिल को खोज पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, अक्सर कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है, और इस केस में भी कातिल ने ऐसा ही किया, और वो सुराग उन्हीं बॉडी में छुपा हुआ था जिन्हें काटकर नाले में बहाया गया था। पुलिस ने आसपास के थानों में हाल ही में फाइल हुई मिसिंग कंप्लेंट की लिस्ट बनाई और उनमें से वो केस फ़िल्टर आउट किए जिसमें 30 से 40 साल की उम्र का कोई आदमी मिसिंग हुआ हो। इस प्रोसेस में एक ऐसी ही मिसिंग कंप्लेंट मोहित चौहान नाम के शख्स ने 28 मार्च को भरूच पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाई थी, यानी कि उस सर्किट मिलने के ठीक एक दिन पहले। पुलिस ने जब मोहित चौहान से कांटेक्ट किया, मोहित ने पुलिस को बताया कि उसके भाई के हाथ में टैटू बना था और एंड में 3 डॉट्स बने थे, और ये वही डॉट्स थे जो पुलिस को मिले थे। आखिरकार पुलिस के इस मल्टी स्टेप एफर्ट्स और स्मार्ट अप्रोच का फ़ायदा हुआ, क्योंकि इस बॉडी की शिनाख्त मोहित चौहान के भाई सचिन चौहान के रूप में हुई। 35 साल का सचिन चौहान वैसे तो यूपी के बिजनौर से था, लेकिन बीते 12 सालों से वो गुजरात में ही रहकर एक फार्मा कंपनी में जॉब कर रहा था। पुलिस को पता चला कि वो अपनी वाइफ पारुल और 4 साल के बेटे शिवांश के साथ भरूच के वेदांत सोसाइटी में रहता था, इसलिए बिना देरी किए
वो उस पते पर पहुँचे, लेकिन इसके घर पर तो ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि सचिन की पत्नी पारुल अपने बेटे के साथ पहले ही बिजनौर अपने मायके लौट गई थी। पुलिस को इस बात पर शक हुआ कि लाश के टुकड़े मिलने से पहले ही पत्नी क्यों चली गई। जब भरूच पुलिस बिजनौर पहुंची और पारुल से मिली तो उसने बताया कि सचिन काम के सिलसिले में बेंगलोर गया हुआ है। पुलिस ने सचिन के भाई मोहित चौहान से पूछताछ की, जिसने बताया कि सचिन 7 मार्च को एक शादी में शामिल होने बिजनौर आया था, लेकिन शादी के बाद सचिन भरूच लौट गया था और कुछ दिनों में पत्नी और बेटे को वापस बुलाने के लिए टिकट भेजने वाला था। मोहित ने बताया कि 25 मार्च से सचिन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। फ़ोन स्विच ऑफ होने से ठीक पहले मोहित को सचिन का एक शॉकिंग टेक्स्ट मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि वो पारुल से तलाक लेना चाहता है क्योंकि उसका किसी और महिला से अफेयर है और उसने पैसे के विवाद में किसी का मर्डर कर दिया है। जो बात मोहित को हजम नहीं हुई। उसके बाद मोहित ने भरूच जाकर सचिन के बचपन के दोस्त शैलेंद्र सिंह से मुलाकात की, जो पिछले 10 से 12 सालों से सचिन के साथ था। भरूच में नौकरी कर रहा था। शैलेंद्र मोहित के साथ 28 मार्च को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने और सचिन को खोजने में मदद करने का नाटक कर रहा था। पुलिस ने जब सचिन के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए शैलेंद्र से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन अब स्विच ऑफ जाने लगा था। कॉल डिटेल्स की जांच में एक अजीब पैटर्न दिखा। सचिन का फ़ोन बंद होने से पहले ही शैलेंद्र ने आउटगोइंग कॉल करना बंद कर दिया था और केवल टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए बात कर रहा था। ये पैटर्न आमतौर पर अपराधियों में देखा जाता है, जो पकड़े जाने के डर से कॉल के बजाय मैसेज का उपयोग करते हैं। पुलिस ने दोनों के नंबर सर्विलांस पर लगाए और आखिरकार यूपी पुलिस की मदद से 2 अप्रैल 2025 को बिजनौर के जोगीपुर के पास से शैलेंद्र को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में शैलेंद्र ने अपने दोस्त सचिन की हत्या करने और उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बात कबूल ली। हत्या की वजह पैसों में विवाद नहीं बल्कि सचिन का घटिया विश्वासघात था। तो क्या था ये पूरा मामला, ये समझने के लिए चलते हैं आज से 12 साल पहले, जब सचिन और शैलेंद्र नौकरी के खातिर यूपी के बिजनौर से गुजरात के भरूच आए थे। सचिन चौहान और शैलेंद्र सिंह दोनों ही साइंस ग्रेजुएट थे और दोनों ही करियर के चलते गुजरात के अलग अलग फार्मा कंपनीज में काम कर रहे थे। सचिन की शादी की साल 2020 में पारुल से हुई थी, जो उस वक्त बिजनौर में थी और सचिन यहां अकेले ही किराए के घर में रहता था। वहीं शैलेंद्र अपनी वाइफ के साथ भरूच की हरिधाम सोसाइटी के अंदर अपार्टमेंट थे, वहां रहता था। साल 2023 में उसने सचिन को साथ उसी फ्लैट में रहने का ऑफ़र दिया, क्योंकि ऐसे में खर्चा और किराया बढ़ जाता है तो दोनों को फाइनेंशियली सही पड़ता। शैलेंद्र ने ये आइडिया दोनों के भले के लिए सजेस्ट किया था और क्योंकि दोनों बचपन से साथ थे इसलिए इसमें कोई हर्ज भी नहीं लगा। लेकिन सचिन ने शैलेंद्र की इस दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए घटियापन की सारी लिमिट क्रॉस कर दी। सचिन शैलेंद्र के ही घर में शिफ्ट हो गया था। एक दिन जब शैलेंद्र घर पर नहीं था और उसकी वाइफ बाथरूम में नहा रही थी तो सचिन ने चुपके से बाथरूम की खिड़की से उसका नहाते हुए वीडियो अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लिया था। ये घटना साल 2023 की है और उस वक्त उसकी वाइफ और बेटा बिजनौर में ही रहते थे। अपने दोस्त की इस हरकत से शैलेंद्र बिल्कुल अनजान था। इसी साल सचिन की वाइफ पारुल अपने बेटे शिवांश के साथ भरूच आ गई और वेदांत सोसाइटी में एक घर रेंट पर लेकर शिफ्ट हो गए। कुछ समय बाद शैलेंद्र को लगभग 4 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए उसने सचिन से मदद मांगी। सचिन ने मदद की और एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से 4 लाख का लोन लिया, जिसके किस्तें शैलेंद्र हर महीने टाइम से सचिन को भेजता था। कुछ महीनों तक तो ठीक चला, लेकिन जब किस्तें समय पर नहीं आईं तो सचिन भड़क गया। मामला झगड़े और ब्लैकमेलिंग तक पहुंच गया। एक दिन गुस्से में सचिन ने शैलेंद्र को
वो वीडियो दिखा दी जो उसने उसकी वाइफ की रिकॉर्ड की थी और धमकी दी अगर वो उसके हिसाब से नहीं चला तो वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा। शैलेंद्र के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस दोस्त के साथ स्कूल, कॉलेज और नौकरी हर जगह साथ रहा, वही उसकी ज़िंदगी को तबाह करने पर उतर आया है। शैलेंद्र ने कई बार सचिन से वीडियो डिलीट करने की गुहार लगाई, लेकिन हर बार सचिन मजाक में बात को टाल देता और शैलेंद्र एक कश्मकश में फंस गया था। उसे ये वीडियो हर हाल में डिलीट करवानी थी, लेकिन सीधी तरीके से वो सचिन से जीत नहीं पा रहा था। उसने एक प्लान बनाया। उसने सचिन को 25 मार्च की शाम डिनर पार्टी के लिए अपने घर बुलाया, इससे पहले कि वो अपनी वाइफ को मायके बिजनौर भेज चुका था। उस रात दोनों ने साथ खाना खाया, शराब पी और सचिन सो गया तो शैलेंद्र ने उसका फ़ोन चुपके से उठाकर वीडियो डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन तभी सचिन की नींद खुल गई और उसने शैलेंद्र को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों में लड़ाई हुई और गुस्से में आकर शैलेंद्र ने पास पड़ी किचन नाइफ से सचिन के गले, सीने और पेट पर कई वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब गुनाह तो हो चुका था। अगले दिन यानी 26 मार्च को शैलेंद्र एक दुकान से लकड़ी काटने वाली आरी लेकर आया। उसने सचिन के शव के 9 टुकड़े किए, हाथ में बने टैटू को मिटाने की कोशिश की, लेकिन गलती से 3 डॉट छोड़ दिए, जिससे बाद में उसकी पहचान हो सकी। फिर उसने 26 से 29 मार्च के बीच लाश के टुकड़े अलग अलग जगहों पर डंप किए। पुलिस ने उसके सारे बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया और सबूतों के आधार पर शैलेंद्र को अरेस्ट कर लिया। लेकिन इस केस में असली नुकसान 2 परिवार का हुआ। एक तरफ सचिन ने अपने दोस्त के साथ जो किया वो न सिर्फ नैतिक रूप से गलत था, बल्कि गंभीर रूप से अवैध भी था। ये प्राइवेसी और ट्रस्ट का उल्लंघन था। हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।